तो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम एसएससी जीडी 2023 22-23 के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं मैथ के, है ना। और इससे पहले हम 2024 का पेपर कर चुके हैं मैथ का। तो उसकी अगर क्लासें आपको देखनी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे आ गए तो सारी क्लासें देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा है, कंपनी 3 प्रकार की क्रमिक छूट प्रदान करती है। 25 और 5%। दूसरी ऑफर 20-10। तीसरा ऑफर है 15-25। और ग्राहक के लिए कौन सा ऑफर सबसे अच्छा होगा? देखो दोस्त, तो सब में सक्सेसिव लगा दो। सक्सेस का फॉर्मूला क्या होता है? सक्सेस का फॉर्मूला होता है दोस्त A+B माइनस A×B अपॉन 100, ठीक है ना। तो देखो 15-5 30 होता है, ठीक है। और 25 पंचे 125, तो ये घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 28.5 करके आएगा। ये पहले प्रॉपर जो प्रॉफिट मिलेगा, पहले पर जो छूट मिलेगी 28.5% की होगी। दूसरे पर 20-30-30 और 200 माइनस 28, दो करेंगे तो 28% की छूट मिलेगी। तीसरे पर निकालेंगे तो 15-15-30 और 225 माइनस 2.5 करेंगे तो ये आएगा 27.5% का। तो सबसे अच्छा जो प्रॉफिट मिलेगा वो किस में मिलेगा? ग्राहक को। तो 28.5% छूट मिलेगी ना। तो जितनी ज़्यादा छूट मिलेगी उतना ही ग्राहक के लिए अच्छा है ना। चलिए, 25 25 की छूट मिलेगी तो 28.75 में बेचा जाएगा ना, 28.75 आएगा, ठीक है। चलो अब देखो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मतलब एक कार को 72 दिनों में करता है, बी 90 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 30 दिनों तक एक साथ कार्य किया, फिर बी ने छोड़ दिया। शेष कार्य पूरा करने में एक के द्वारा लिया गया समय दिन ज्ञात करो। देखो, ए कितने दिनों में करता है? 72 दिन में, है ना। बी करता है आपका 90 दिनों में के अंदर। कितने दिनों में? 90 दिनों में। एलसीएम लिखो, देखो दोनों में 18 आ रहा है, तो 18 चौक 72, तो 4 इसमें आएगा। 18 पंच 90, 5 यहाँ बचेगा, 5 यहाँ से आ जाएगा ना। 18 इसमें भी, ये 5 इसमें रहेगी, बस ये आ गया एलसीएम। तो 18 चौक 72, इसकी क्षमता आ गई 5। 18 पंच 90, इसकी क्षमता आ जाएगी 4। बोला है दोनों ने मिलकर 30 दिन तक काम किया। दोनों की क्षमता कितनी है? 9। 9 से 30 दिन का काम करेंगे, कितना काम करेंगे? 270। 270 काम कर देंगे। टोटल काम हो कितना रहा है? 4 पंचे 20 और 360। तो 360 में से 270 जिन्होंने कर दिया तो 90 काम बचा। अब बोला है कि ए द्वारा लिया गया समय, फिर बी छोड़ देता है। अब ए करेगा 90 काम, तो 18 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 18 दिन, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 8, 16, 20 और 32 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या क्या है? तो सबसे छोटी संख्या जब विभाज्य करने के लिए पूछा जाएगा तो एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकाला जाता है? देखो दोस्त, 32 को पकड़ो। 32 के सबसे बड़े फैक्टर क्या होंगे? 8 चौक 32 क्या होंगे? 8 चौक 32। 20 में क्या चाहिए? 5 चौको 20 होता है, तो 4 तो आ चुका है, 5 रह गया, 5 को ले लो। 4 चौको 16, 2 4 आ गए, 8 आ गया, बस 8 चौक 32, 32 पंचे कितना होता है? 160। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। आ जाओ, अगला सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो 6 चौको 24, माइनस का 24 और माइनस का 26 हो जाएगा, तो ये माइनस का 10 बचेगा यहाँ से, और माइनस माइनस प्लस का 10 बचेगा। और 10 प्लस 4 14 कितना हो जाएगा? 24। ये माइनस का 24 हो जाएगा, माइनस का 24 से यहाँ से बचेगा माइनस का 4, माइनस का 4 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4। तो 40 प्लस प्लस 4 करेंगे 44, मेरा आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है। सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन इतने सिंपल आते हैं जीडी के अंदर कि उनको लिखना नहीं पड़ता है, ठीक है। एक आध कटे ना जाए वो एक अलग बात है। चलिए, लिखा है एक क्रिकेट क्लब के में औसत उपस्थिति वाले औसत उपस्थिति पिछले वर्ष 5,440 थी, से गिरकर इतनी हो गई। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष में कितने प्रतिशत कमी आई? कमी निकालना है, देखो 0 से 0 काट लो, 4 से कट रहा है दोनों, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4, इसको काटेंगे 4 नम 36, 2 बचेंगे। 4 से नहीं कट रहा है दोस्त, 4 से कट ही नहीं रहा है। देखो 0 से तो 0 कट गया, ये तो पता समझ में आ गया। 2 से काट लो इसको, 2 दूनी 4, एक बचा 2 अट्ठे 16, और फिर 2 दूनी 4, ठीक है। फिर इसको काटेंगे 19, 191, ठीक है। 3 से कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है, तो बस कमी कितनी की आ गई है? 82 और तो 91, तो देखो यहाँ 9, यहाँ से 9 और 82, तो कितना हो गया? 9 2 11 और 8 और 1 9, 91 की कमी आ गई कितने पर? 282 पर, 282 पर, ठीक है, गुणा 100। तो 2 से काट लो 50 बार, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 चौकाट 2 एकम 2, तो भाई ये आ जाएगा 0, 5 एकम 5 और 5 नम 45 बटे 141। तो 14 अट्ठे 14 42, तो 3 बार जाएगा। 3 बार 14 42 होता है ना, तो 3 से 1 ही शुरू है मेरा आंसर, ये मेरा आंसर हो जाता, ठीक है कि नहीं। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो।
बोला एक संख्या में 30% की वृद्धि करके पुनः 30% की वृद्धि कर जाती, मूल संख्या में पुनः प्राप्ति के लिए बढ़ती हुई संख्या में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी। देखो 30% सक्सेसिव लगा दो, 30 प्लस 60 तो 30 या 90 तो 3 63 हो गई। मतलब कोई संख्या में 63 की वृद्धि होगी तो संख्या भाई कोई संख्या 100 थी और 63 की वृद्धि करेंगे तो 163 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? क्योंकि क्या होता है सक्सेसिव, आप जानते हो 30 प्लस 30 इंटू 30 बटे 100 है ना। तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 का 9 9 होता है 169 होगी सर, कितनी होगी 169। अब देखो 100 से 159 होगी, कितनी की बढ़ाई होगी, कितनी कमी करनी पड़ेगी 59 पे, कितने पे 159 पे कमी करनी पड़ेगी ना दोस्त, और गुणा 100। कट रहा है कुछ नहीं कट रहा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो तो 6900 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 169। तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 40, 16 चौका 64 तो 640 तो ये, और 9 चौक 36 तो 676, ये 676 आएगा। तो 16 चौका 64 4 बार तो जाएगा ही जाएगा। देखो सारे ऑप्शन 4 से शुरू हो रहे हैं तो 676 आ जाएगा। कितना आएगा 676। तो इसमें से घटाएंगे 676 में से तो कितना बचेगा 14 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा 140। अब 16 एकम 16 जीरो लगाना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि 140 तो कटेगा नहीं तो जीरो लगाना पड़ेगा। तो बस 40 वाला मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो। बोला एक 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो 4 इंटू 22/7 r² कितना है 14 इंटू 14, 7 से काटेंगे 2 बार है। अब देखो 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 16 चौको 64, यूनिट रेट 4 आएगा। तो ये दोनों मेरे आंसर नहीं हो सकते। बाकी देखो 11 जो 11 का मल्टीपल होगा आंसर 8 और 8 जीरो अंतर आ रहा है तो ये 11 का मल्टीपल है। तो 5 2 7 और 4 और 4 8, ये मेरा 11 का मल्टीपल नहीं है, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है कि नहीं। आगे देखो बोला है एक्स वाई की क्रमानुपाती है, यानी एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाई की। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो मैं कांस्टेंट मान लेता हूँ के है, के बराबर वाई आ गया। ठीक है, अब बोला जब वाई के 8 होने पर एक्स 10 है। जब वाई 8 है तो एक्स 10 है, तो मतलब बोल सकता हूँ एक्स 10 है और यहाँ से के, और जब वाई कितना है 8 है तो काटूंगा 2 सॉरी क्या कर रहा हूँ 2 चौक 8 2 पंचे 10। तो के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4/5। के की वैल्यू कितनी आ गई 4/5। भाई कांस्टेंट वैल्यू निकल के आ गई नहीं मेरे पास, के की वैल्यू 4/5। तो बोला बाई के 36 होने पर एक्स कितना होगा। तो देखो एक्स मुझे निकालना था, एक्स निकालना है। अब बोला है और वाई की वैल्यू, के की वैल्यू कितनी है 4/5, एक्स और वाई कितना है 36। भाई पॉइंट में आंसर आ रहा है मेरा, तो यार गलती करेगा कहीं। वाई एक्स के एक्स वाई की अनुक्रमानुपाती है, वाई के 8 होने पर एक्स 10 है। ठीक है, 2 चौक 8 2 पंचे 10, एक्स की वैल्यू आ गई, के की वैल्यू आ गई 5/4 आएगी, सॉरी 5/4 है ना, 5/4 आएगी। तो यहाँ उल्टा करेंगे तो ऊपर 5 रहेगा नीचे 4 रहेगा, 4 से 9 4 9 36 9 5 45 45 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है एक बाइक एक बस बाइक से 20% तेज चलती है, तो जो बस की स्पीड है ना वो बाइक की स्पीड से 20% तेज है, मतलब ये स्पीड का रेशियो आ जाएगा 5 और 6। ठीक है, ये स्पीड है तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा 5/6। अब बोला है कि दोनों एक स्थान से एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं और एक ही समय पर 60 किलोमीटर पर एक ही गंतव्य पर पहुंचती हैं। हालांकि रास्ते में बस 10 मिनट के लिए स्टेशन पर रुक जाती है, तो बाइक की चाल बताओ। देखो मुझे एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझाना कि अगर 10 मिनट नहीं रुकती, देखो जो बस जो है 10 मिनट रुकी तब भी सही सेम समय पर पहुंची, लेकिन अगर रुकती नहीं तो बेटा तो 10 ज़्यादा समय पहुंचती। तो हमारे हिसाब से कितना समय अधिक लगता, एक, उसके हिसाब से कितना लगा है 10, यानी बस के द्वारा कितना टाइम लग गया 60 मिनट लग गए। और डिस्टेंस कितनी चली है 60 किलोमीटर। तो भैया ये 60 क्या है, अगर घंटे में चेंज करेंगे तो 1 घंटा आ जाएगा। 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलोगे तो बेटा स्पीड भी कितनी होगी 60 किलोमीटर पर आवर ही तो होगी। भाई 1 घंटे में चली गई दूरी तो क्या होती है स्पीड होती है। तो देखो 60 मिनट लगते बस को, पूरे लगते कि नहीं लगते 60 मिनट, और 60 मिनट में 60 किलोमीटर जा रही है, मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रही है। तो 1 घंटे में चली गई दूरी तो आपकी स्पीड होती है। तो बस मेरा आंसर आ गया 60 किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। बोला 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों ने अपने नाश्ते पर 15 रुपये खर्च किए। 10वें व्यक्ति ने सभी लोगों के औसत व्यय से 9 रुपये अधिक खर्च किए। उन सभी द्वारा खर्च की गई कुल राशि बताओ। देखो दोस्त, अच्छा मुझे बताओ, बोला है कि 10 में से 9 व्यक्तियों ने अपने ऊपर 15 खर्च किए होंगे। सर सही बात है, लो 15 खर्च किए। 10वें व्यक्ति ने सभी लोगों के औसत व्यय से 9 रुपये अधिक खर्च किए। अब देखो
सभी को 15-15 करने तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब क्या किया कि इन लोगों ने 15-15 खर्च किए। इससे हुआ क्या कि जो लास्ट वाला व्यक्ति है उसको 9 रुपये अधिक देने पड़ रहे हैं। ये 9 रुपये अधिक देने पड़ रहे हैं। 9 रुपये अधिक क्यों देने पड़ रहे हैं? क्योंकि 9 लोगों ने अपना अपना रुपये नहीं दिए, मतलब इन लोगों ने औसत से कुछ कम रुपये दिए होंगे। अगर ये 9 लोग अपने रुपये सही देते तो फिर इसको जो लास्ट वाला जो व्यक्ति है उसको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ते। तो अगर मैं 9 रुपये को 9 लोगों में बांट दूं तो प्रत्येक किस्से में कितने रुपये बढ़ जाएंगे सर? 1 रुपये बढ़ेगा। मतलब जो व्यक्ति पहले 15 खर्च कर रहे थे उन पे अगर एक रुपये बढ़ जाएगा तो मतलब उन्हें कितना कितना खर्च करना था? 16। मतलब अब हर व्यक्ति को 16-16 रुपये खर्च करने हैं। तो टोटल खर्च पूछा है तो टोटल लोग कितने थे? 10। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ गया आपका 160। ठीक है, आ जाओ। मतलब एक कंपनी ऋण पर 10% की वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज देती है। ठीक है भैया, 2 वर्ष की अवधि के लिए 2,20,000 की राशि दी जाती है। कंपनी ने प्रत्येक वर्ष के बजाय प्रत्येक छमाही में ब्याज को चक्रवर्तीत किया। यदि कंपनी ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवर्ती करती तो उधारकर्ता द्वारा कितना पैसा बचा लिया जाता? अरे कुल मिला के बात ये है, देखो एक बात को समझो जरा बहुत ध्यान से। देखो दोस्त आपको पता होना चाहिए कि अगर 10% से 2 वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज होगा वो कितना आएगा? 21 रुपये आएगा कि नहीं आएगा? भाई सक्सेसिव लगाओगे, 10 + 10 × 10 करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 10 + 10 20 और 20 + 1 यहाँ से बचेगा तो 21% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सर बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही आपको आर का भी याद रखना पड़ेगा भाई कि आर का जो इफेक्टिव परसेंट आर, अब देखो सॉरी कह रहा हूँ आर, अब जब रेट आधी होगी तो बेटा जब ब्याज छमाही लग रहा है तो रेट भी तो आधी हो जाएगी तो 5%। अब ये 2 साल में 4 बार लगेगा तो आपको आर का इफेक्टिव रेट याद होना चाहिए। ये होता है 21.55 कर समथिंग होता है, यानी जो मेरा आंसर आएगा वो 21.55 समथिंग आएगा, है ना? क्योंकि इसकी जो रेट होती है 0.652 कर कैसे 0.625 कर कैसे होती है, लेकिन मैं 21.55 ले रहा हूँ लगभग में आंसर। तो मेरा जो आंसर आएगा वो थोड़ा सा कहीं ऊपर नीचे आना चाहिए। आपको याद करना ही पड़ेगा दोस्त, आपको है ना चक्रवर्ती ब्याज में कुछ रेटें आपको याद करनी पड़ेगी, पेपर में बहुत ज़्यादा जो है आपकी हेल्पफुल होंगी, वरना आप तो टाइम दे जाएंगे यहाँ पर बहुत ज़्यादा। समझ में आ रहा है कि नहीं है ना? तो देखो यहाँ पर कितना ब्याज मिलता? 10% से 21, यहाँ पे कितना मतलब 21.55%। तो मतलब कहीं ना कहीं कितने का अंतर आ रहा है? 0.55%, मतलब 0.55 रुपये वो बचा लेता कहीं ना कहीं, है ना? निकाल लो कि भैया इस 2,20,000 का 2,20,000 का 0.55% कितना होगा? तो 0.55% बटे 100। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो बेटा 2 जीरो और लग जाएंगे, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कह देंगे 22×5 110, यहाँ से लाई 11, फिर 22×5 110, 22×5 11 आई, 22×5 110 में 11 जोड़ेंगे 121, है ना? तो 121 के करीब कौन सा मेरा ऑप्शन है? बस यही मेरा ऑप्शन है ना? मैंने आपको बताया कि हमारा आंसर अप्रॉक्स में निकलेगा, क्योंकि ये जो रेट है ना ये वाली 21.55%, ये अपन ने अप्रॉक्स में लिए, अप्रॉक्स में माना जाते हैं, ठीक है ना दोस्त? है ना? क्योंकि पूरा लेंगे तो जो 121 पॉइंट वगैरह के कुछ ना कुछ होता है, 21 पॉइंट, है ना? चलो आ जाओ। देखा, एक द्रव का भार उसके आयतन के अनुक्रमाती है। मतलब किसी भी जो द्रव है उसका जो वेट है उसके जो उसके वॉल्यूम के अनुक्रमाती, मतलब वॉल्यूम के, वही सेम क्वेश्चन है, वेट बराबर के इंटू वॉल्यूम मान लेंगे। बोला एक द्रव जिसका भार 12 किलो है, तो उसका जो आयतन है, उसका आयतन 3 लीटर होता है। उसका आयतन कितना होता है? 3 लीटर। तो यहाँ से के की वैल्यू निकालेंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी 4। कितनी आ जाएगी? 4। तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो बोला है कि 4 लीटर आयतन वाले द्रव का भार बताओ। बस के की वैल्यू अपने पास मिल गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पर रखेंगे तो 4 लीटर। अब वेट मुझे निकालना है, के की वैल्यू मुझे 4 पता है, और आयतन कितना रखा है लीटर का, वॉल्यूम कितना है 3, तो डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी, 1 मिनट रुक जाओ, के की वैल्यू 4 है और 4 है ना 4 लीटर, तो 4 चौक 16, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है कि नहीं भाई? अगला क्वेश्चन, मतलब एक पुस्तक 20% के छूट के साथ 300 रुपये में सूचीबद्ध है, विक्रय मूल्य 216 पाने के लिए कितनी अतिरिक्त छूट देनी पड़ेगी? देखो दोस्त, ऐसे क्वेश्चन में कि जब कोई 300 रुपये छूट हो, है ना, मतलब अंकित मूल्य दे रखा हो और विक्रय मूल्य दे रखा हो, एक छूट दी हो दूसरी पूछी हो, तो उसको निकालने के लिए सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक तरफ लिखो विक्रय मूल्य, सॉरी एक तरफ लिखो अंकित मूल्य, फिर लिख दो विक्रय मूल्य, पहली छूट से उसमें रेशियो निकाल दो, पहले छूट का रेशियो लिख दो बस, और उसके दोनों का निकाल दो रेशियो। पहली छूट कितनी है? 20%, मतलब कोई चीज़ 5 की होती 4 में रह जाएगी, इनका ले लो रेशियो बस।
ठीक है। MP यहाँ से आपको डायरेक्ट निकल जाएगा, MP और SP का रेशियो लास्ट वाला। ठीक है, 5 से काटेंगे 5 छः 30, 60 आ गया। 4 से काटेंगे 4 पंचे 20, 4 चौक 16। यहाँ से काटेंगे 6 दम 60 और 6 में 54। मतलब कोई चीज़ 10 की थी तो कितने बच गई, 9 में। तो मतलब कितनी छूट मिली, एक की कितने पर, 10 पे, यानी 10%। ये आपकी दूसरी छूट आ गई। ठीक है दोस्त, आ जाओ। बोला याद है किसी घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई इतनी है तो इसका आयतन बताओ। बिना देखे आंसर लगाऊंगा मैं 1728, बस ये मेरा आंसर नहीं हो सकते। क्यों दोस्त, क्योंकि आयतन, घन का आयतन क्या होता है, ए का क्यूब। तो यानी ये नंबर जो जो भी मेरा आंसर आएगा वो किसी न किसी चीज़ का क्यूब होगा, और क्यूब केवल एक ही ये दिख रहा है 1728, जो कि 12 का क्यूब होता है। कितना का होता है, 12 का। वरना अगर आपको दिक्कत है तो यहाँ से निकाल लेते हैं। बताया किसी घन का सबसे लंबा विकर्ण कितना है, 4 3 रूट। और आपको पता है कि यहाँ से जो क्यूब होता है, घन का जो विकर्ण होता है वो कितना होता है, √3 × A बराबर 432 है ना। रूट के अंदर दे रखा है तो रूट से रूट कट जाएगा दोस्त, 3 से काटेंगे इसको, है ना। 432, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, है ना। स्क्वायर रूट करना पड़ेगा दोनों साइड, क्योंकि तभी तो रूट हटेगा भाई। स्क्वायर रूट करोगे कि नहीं, इन दोनों करोगे तभी तो रूट हटेगा। तो ये A² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 144, है ना। और A की वैल्यू निकालोगे कितनी आ जाएगी, 12, है कि नहीं दोस्त। यहाँ से आगे आगे तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक, आप देख लें। लगा 140 मीटर 160 मीटर दो लंबी ट्रेन समांतर लाइनों पर 40 किलोमीटर की चाल से एक दूसरे की ओर, 50 किलोमीटर और 40 किलोमीटर चाल से एक दूसरे की ओर चल रही हैं, दौड़ रही हैं। जिस क्षण में दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी उसके बाद वो कितने समय बाद एक दूसरे को पार करेंगे, कुछ नहीं है। 140 240 140 260 कितना होता है, 300। जब एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो स्पीड जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 90। ये बेटा किलोमीटर दे रखा है, मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5 × 18 करना पड़ेगा। 18 पंच 90, 5 से काटेंगे 60 बार, 5 से काटेंगे 12 बार। ये आ गया आपका 12 सेकंड आंसर। ठीक है कि नहीं, आगे बढ़ेंगे। बोला एक कार 20 दिनों में, एक कार 20 दिनों में कर सकता है, B 24 दिनों में कर सकता है। ये दोनों एक साथ कार करते हो तो उन्हें पूरा कितना काम करने में कितना दिन लगेगा, A × B अपॉन A+B। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला होता है 4 × 24 11 बार, 20 × 120/11। तो कौन सा आंसर होगा, 11 दम 110, कितने बचेंगे, 10/11। ये आपका आंसर रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार 55 टॉफियाँ बेचकर 11 टॉफियों के लाभ अर्जित करता है। अर्जित लाभ का प्रतिशत बताओ, क्योंकि लाभ प्रतिशत निकालना है। देखो दोस्त, क्वेश्चन है कि 55 टॉफी बेचकर 11 टॉफियों के लाभ अर्जित करता है, तो अर्जित लाभ बताओ। ये यार देखो दोस्त, भाई 55 टॉफियों पर 11 का लाभ हो रहा है, तो मतलब उसके पास टॉफियाँ कितनी रही होंगी, 11। तो बस 11 टॉफी पर कितने का लाभ हो रहा है, 44 टॉफी कितना लाभ हो रहा है, 11 का बटे 100, 11 चौका 44, 4 से काटेंगे 25%। मेरा आंसर आ गया। ठीक है कि नहीं। देखा है, अरुण ने संचित से 1,12,500 में एक लैपटॉप खरीदा। संचित ने लैपटॉप 25% का लाभ कमाया था। संचित ने बेचा था अरुण को, और अरुण ने लाभ तो संचित ने लाभ कमाया 25%, और रमन ने 20% के लाभ लेकर संचित को बेचा था। तो मान लेते संचित को एक्स का पड़ा, तो संचित ने क्या किया, रमन मान लेते कि रमन को एक्स का पड़ा, और रमन ने 20% लेके बेचा, तो मतलब 6/5 में लेके किसको बेच दिया होगा, आपका संचित को। और संचित ने क्या किया कि 1,12,500 किसको बेचा, अरुण को, और कितना प्रॉफिट लिया, 25%, मतलब 5/4 में बेचा होगा। और ये बराबर वैल्यू किसकी देख के, 1,12,500 के। काट दो, 5 से काटेंगे, 5 से 5 खत्म हो गया, ये 2 से 2, ये 3 बार, फिर 3 से काटेंगे तो 3 3 का 9, 2 बचे, 3 7 21, 3 5 15, 2 जीरो लगा दो। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 0 0, 2 5 10, 2 7 14, 1 15, 2 3 6 1 7, तो 75,000। तो बोला रमन को ने लैपटॉप कितने खरीदा, तो 75,000। आपका आंसर आ गया। आगे देखो, बोला क्या, एक दुकानदार 80 रुपये प्रति किलोग्राम और 95 रुपये प्रति ग्राम 2 प्रकार की दालों को 2:3 के अनुपात में मिलाता है, तो मिश्रण का औसत मूल्य बताओ। देखो 80 95, उसका क्वेश्चन है। अगर आप पहचान पाए मिश्रण का गैप निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का जो अंतर होता है जो कि 15 है, इन दोनों के बराबर कर दो, बराबर 5 की, एक की वैल्यू आ गई 3, तो यहाँ से 3 दूनी 6 हो गया। तो 95 ये कम है, ये ज़्यादा है, तो यही आंसर मेरा इससे कम आएगा। तो 95 6 घटाऊंगा तो 89, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, आ जाओ। मतलब 2 वर्ष पहले जमा की गई 10,500 की राशि पहले वर्ष के दौरान 10% वार्षिक और दूसरे वर्ष के दौरान 12% वार्षिक दर पर ब्याज डैश हो जाएगी यदि वार्षिक रूप से चक्रवर्ती है। देखो 10,500 की राशि भाई कितनी है, 10,500 की। पहले वर्ष 10% ब्याज मिल रहा है, मतलब राशि 10 से कितनी हो जाएगी, 11 गुणा। दूसरे वर्ष के दौरान क्या हो रहा है, 12% ब्याज मिल रहा है, 12%, 4 × 12/20, यानी
सॉरी 12, 4 3 12 25, तो 25 से कितनी हो जाएगी 28, कितनी हो जाएगी दोस्त 25 से 28, तो राशि पूछ रहा है कितनी वार्षिक ब्याज दर पर डैश हो जाएगी। अच्छा ब्याज निकालना, अच्छा राशि निकालना कितनी है, देखो जीरो से जीरो खत्म कर दो, 25 से काटेंगे तो 25 चौको 100, कितना बचा 5, 25 दूनी 50, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यूनिट रेट 6 आएगा, 6 एक ही का है ये, नहीं 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 6 दोनों में है, 2 में 6 है, तो देखो ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकते अपन, 2 में से कुछ भी हो सकता है आंसर, ठीक है, तो बस सॉल्व कर लो भाई। मेरे यहाँ तक है कि अपन यूनिट डिजिट नहीं लगा सकते और ना मल्टीपल लगा सकते, क्योंकि दोनों के डिजिट सेम है, देखो दोनों के डिजिट सेम है, तो मल्टीपल भी नहीं लगा सकते, कुछ नहीं सॉल्व करना पड़ेगा और क्या है। तो देखो पहले क्या करते हैं 14 से मैं इस 14 28 को मैं तोड़ लेता हूँ 14 इंटू 7 में, क्योंकि मुझे इन दोनों की टेबल आती है, तो मैं 14 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसमें पहले ध्यान रखना 14 दूनी 28, हंसलाई 2, 14 चौको 56, 56 और 2 कितना होता है 56 और 2 58, फिर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 7 अट्ठे 56, हंसलाई 5, 7 अट्ठे 56, 56 5 61, हंसलाई 6, 7 7 पंचे 35, 35 और 6 41, अब मैं कर रहा हूँ 11 से मल्टीप्लाई, ठीक है आ जाओ 6 7, क्या हो गया गलती कर दी क्या, जोश जोश में 7 अट्ठे 56, हंसलाई 5, 7 अट्ठे 56 5 61, हंसलाई 6, 7 पंचे 35, 35 6 41, ठीक है 11 छक्के 66, हंसलाई 6, 11 कम 11 6 6 17, गलती कर गए क्या, 25 चौको 100, हंसलाई 5, 25 दूनी 50, 42, गलती कर गए गलती कर गए, देखो देखो इधर आ जाओ, कुछ नहीं सिंपल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मुझे ऐसा लग रहा है, 11 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो देखो 2 6 4 गुणा 28 करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 छंग 48, 1 49, हंसलाई 4, तो 8 चौक 32, 32 4 36, ठीक है गुणा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 चौक 12, देखो दोस्त यहाँ पे आएगा 6 9 4 13, तो लास्ट में 36 आएगा, 36 इस वाले में ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है दोस्त। तो थोड़ी बहुत अगर गलती हो जाएगा तो उसको इग्नोर कर लिया करो, मैं भी अभी की तरह पहली बार सॉल्व करता हूँ क्वेश्चनों को, ठीक है ना। चलिए दोस्त, तो ये था आज का पेपर, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।